स्वागत है हमारे YouTube चैनल HRTC केलॉन्ग में। तो आज हम मंडी बस स्टैंड में खड़े हुए। तो मंडी जैसे हम आज सुबह पहुंचे ड्यूटी से, तो आज इलेक्शन का काफ़ी प्रचार चला हुआ है। इलेक्शन के लिए हमारी फोर्स लाने के लिए बसें भेजी जा रही है, तो हम भी आज वहीं जा रहे हैं। आज जा रहे हैं हम मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरनगर सहारनपुर से आगे, तो दिखाएंगे आपको। गाड़ी और ड्यूटी हो चुकी है, तो मंडी बस स्टैंड से निकलेंगे। तो मंडी बस स्टैंड में अभी हम तो थोड़ी देर में निकलेंगे दोस्तों। कौन कौन गाड़ियाँ निकलती है साथ में बताएंगे। गेट से बाहर निकलेंगे अब मंडी बस स्टैंड के, तो हम निकलेंगे अब सहारनपुर की ओर। मंडी बस स्टैंड से निकलने के बाद हम हैं तिब्बती मार्केट थाने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बसों को वहीं पर टैग लग रहे। तो देखते हैं कैसे टैग लगते हैं वहाँ पर। पहुँचते पहुँचते हम पहुँच चुके हैं हेमराज टी स्टॉल। तो यहाँ पर ये थाने के बाहर है। तो यहाँ पर अधिकतर समय हमारा चाय पीने में ही, बैठने में बीतता है। फास्ट टैग की जगह लगाया जा रहा है इलेक्शन ड्यूटी, तब हमारा टोल नहीं कटेगा। तो अंजन भाई हमें जानकारी दे रहे थे, क्योंकि ये काफ़ी सीनियर है हमारे, तो ज़रूरी है जानकारी के लिए। तो हमें इसकी जानकारी नहीं थी, बड़े भाई के माध्यम से हमें इस जानकारी का भी आज पता लगा। तो इसके बाद लगा दिया गया है। इसके ऊपर इसको किसी भी चेकिंग या सिक्योरिटी के लिए नहीं रोका जाएगा। ये हमारी कुछ एक गाड़ी आती हुई जो बारी बारी यहाँ पर खड़ी करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। अब चाय की शुरुआत, और ITI वाले साथ में छात्र हमारे साथ चाय पीते हो, ये भी ब्लॉग में नज़र आएंगे। आपत्ति तो नहीं है कोई? आपत्ति है तो फिर उस हिसाब से हम वीडियो शूट करते हैं। तो ऐसा ना बोले बाद में कि वीडियो में आपने हमें ले लिया बिना पूछे। चाय और समोसे का आनंद ले लेते हैं अब दोस्तों। चाय पिलाई जा रही है और उसके बाद निकलेंगे फिर सहारनपुर के लिए। और हो सकता है उस्ताद ये हो और अगर ना हो कोई तो हम हैं। क्यों भाई? फाइनली चाय पीने के बाद आ चुके हैं। गिलास हमारे हाथ में खाली हो चुका है और चलते चलते हम चाय पी रहे। तो हम पहुंच चुके हैं अब अपनी बसों के काफिले के पास। काफिला मित्रादा बता देते हैं थोड़ा सा। काफिले में हमारी HRTC की ये 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7 गाड़ियाँ हो चुकी है। 4 गाड़ियाँ यानी बाकी शेष रह गई है, तो वो भी जल्द ही आने वाली है। तो ड्राइवर कंडक्टर स्टाफ तो आ चुका है, परंतु अब थोड़ा सा रह गया है आने के लिए। ये नेगी जी है, नेगी भाई हमारे साथ, और ये जसविंदर सिंह जस्सी गिल है हमारे सहयोगी और हमारे मित्र। तो गाड़ियाँ कितनी रह गई आनी? एक गाड़ी का इंतज़ार है सिर्फ, ओनली वन, और एक जा चुकी है समय उठाकर अपना यहाँ से। तो अभी उसका इंतज़ार है। लास्ट बंदे का पता ही आपको, बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बस अब हम उसी की राह देख रहे हैं, जैसे वो आएंगे और यहाँ से हरी झंडी देकर रवाना किया जाएगा। और मिलेंगे आप लोगों के साथ बीच बीच में। खाना कहाँ खाएंगे आज? लगता है खाना हम लगभग छड़ोल में ही खाएंगे, छड़ोली प्लेन में खाएंगे खाना हम। और नेगी भाई हमारे साथ ही रहेंगे। हम जाएंगे मुजफ्फरनगर, मुजफ्फराबाद के लिए गाड़ियाँ जा चुकी है। सहारनपुर जाएगी हमारे साथ और हरिद्वार जाएगी। तो बीच बीच में हम आपको दिखाते रहेंगे। और गाड़ियाँ हमारे पास बिल्कुल BS4 और BS3 की है, और लेटेस्ट मॉडल हमारे पास अभी BS जो 6 नई गाड़ी है वो नहीं है। तो बीच बीच में हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैंडिडेट आ चुके हैं नेगी साहब। इनके लिए कसरत बहुत ही ज़रूरी है। ये भी फिजिकली अगर फिट होंगे तभी जा पाएंगे। कबड्डी के कोच है ये, आपने देखा होगा कई जगहों पर इनको। इसके बाद अब हम खुद आएंगे। भोलेनाथ, एक टांग यहाँ होगी और एक पीछे होगी, रेडी रहेगी। देखो हमारे जिंजाड़ी के भूख लगी है जी। हल्के में मत लो हमें, जब हम भारी होंगे ना।
नहीं तो कसरत क्या थी करनी आ कंडक्टर क्या थी इतना टाइम बस सबर करो बस हम ले आओ ले आओ बस कल की बात करूँगा मैं सही बीच बीच में मैं सही करते रहेंगे अब हाँ वहीं है मजा ना ये को पकड़ना चलो पीछे को पकड़ना हो क्यों छे भाई जी सर आइए जनाब। रूपलाल भाई की मूछें देख सकते हैं आप, ऐसे भी कंडक्टर है आरटीसी में। तो रूपलाल भाई थोड़ा इधर भी देख लीजिए, यहाँ थोड़ा वीडियो बन रहा है आपका, है देखिए, है मुच्छड़ भाई, ये अपने अंजन भाई, और ये दूसरे, और ये है अपने पंडित जी, और ये हमारे सीआई साहब कुनहाल से, कुनहाल वायर से। अभी थोड़ी टेंशन में चल रही है क्योंकि गाड़ियाँ पूरी नहीं आई रहते, वो आ गई है। लगभग 10 गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो चुकी है और 11वीं गाड़ी हमारा सुबह टाइम लेकर जा चुकी है और हम हैं अभी ऐतिहासिक पड्डल मैदान में। तो कुछ ही देर में यहाँ से मूवमेंट करेंगे अब हम मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और सहारनपुर के लिए। पुलिस के जवान आ चुके हैं और ये ऑर्डर कॉपी है, ऑर्डर कॉपी है। ये तो सुंदरनगर वाले जी सब बढ़िया, वो सब कुछ है नंबर नंबर। चलो, और फाइनली कागज़ हमारे बन चुके और गाड़ियाँ निकलना शुरू हो गई है मंडी से 1 बाई 1। राणा जी फर्स्ट, राणा जी आएंगे और इसके बाद हमारे साथ है कास 6114। चल, और ये अंत में हमारी गाड़ी है 6121, हमारी गाड़ी निकलती हुई। मुड़कर आएंगे और बारी बारी सबको निकाला जा रहा है। और अब पड्डल ग्राउंड से फाइनली बाहर निकलते हुए राणा जी और नेगी जी, और ये दूसरी गाड़ी 6114। और ये हमारी बस आती हुई। और अब हम हैं मंडी से मुजफ्फरनगर के रास्ते पर। 3 गाड़ियाँ 3 बाई 3 निकलेगी, 3 मुजफ्फरनगर के लिए और 4 सहारनपुर के लिए, और बाकी सहारनपुर के बाद हरिद्वार के लिए जाएगी। और मंडी बाज़ार से निकलने के बाद, थाने से निकलने के बाद अब हम हैं सीधा ही हरिद्वार, मनाली, कुल्लू और दिल्ली नेशनल हाईवे पर। फोर्स को लेने जा रहे स्पेशली, दिखाते रहेंगे आपको हम बीच बीच में। इसके बाद हम नहर चौक पहुंचेंगे और सुंदरनगर होते हो। चाचा जिसके भी दर्शन हुए, क्योंकि सवारियों से भरी हुई गाड़ियाँ हमें नहर चौक होकर जाना पड़ता है, और जो हम ऐसे स्पेशल जाते हैं इसके लिए हम बाईपास रोड का चयन करते हैं। सतीश भाई हमारे साथ चालक है, रोडू से आए हुए, ये रामपुर रोडू। आपको यहीं है एयरपोर्ट बनने वाला, एयरपोर्ट के लिए अधिकृत ज़मीन यहीं है, आसपास ही है। तो हो सकता है कुछ सालों में आप एयरपोर्ट देखेंगे यहाँ पर, और अच्छी सुविधाओं के साथ हम यहाँ से देश विदेश के लिए भी आ और जा पाएंगे। हम हरा बाग में खड़े तो पानी भर लेते हैं यहाँ से। पानी भरने के बाद, क्योंकि हमें आगे निकलना है तो इसलिए पानी ज़रूरी है। राणा जी भी पानी लेते हुए पानी भरेंगे और निकलेंगे। और यहीं पर हमारी तीनों की तीनों गाड़ी खड़ी हुई है। कान भाई हिमाचल का पानी भर लेते, क्योंकि बाहर का पानी पीने के लिए हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए पानी भरना ज़रूरी है। पानी भरने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपने सफ़र की ओर, सुहाने सफ़र की ओर। हमारी तीनों गाड़ियाँ इकट्ठा ही चलती हुई कानवाही में पूरी तरह। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं मुजफ्फरनगर।
पहुंचते पहुंचते हम घाघस पहुंच चुके हैं। तो ये है घाघस ब्रिज और यहाँ से हम शिमला के लिए लेफ़्ट चले जाते हैं और राइट दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार और सहारनपुर के लिए। तो आज जाएंगे हम यहाँ से राइट टर्न होकर। तो चंडीगढ़ की दूरी है यहाँ से 146 किलोमीटर लगभग। अब हम रुक चुके हैं बिलासपुर से पहले बागी बनौड़ा कहते हैं, बागी बनौड़ा में रुके हुए हैं। तो चाय पी लेंगे यहाँ पर। नेगी साहब ने स्पेशल गाड़ी रोकी, तो चलते हैं चाय तक। चाय पी लिए पहले, फिर ही करिए गल। चाय आ गई है तो चाय पी लेते हैं अब चुस्की। चाय काफ़ी स्वादिष्ट है, टेस्टी है, मसालेदार चाय। चाय पी लिया। अब चाय पीने के बाद अब कानबाही आगे की ओर। और चाय पीने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं स्वार घाट। तो स्वार घाट से अब नीचे निकल चुके हैं, बाय नालागढ़ बद्दी होकर निकलेंगे क्योंकि नालागढ़ में हमने तेल भी डालना अपनी गाड़ी के लिए। तो छोटी गाड़ी है, इसके लिए तेल की जो क्षमता है वो कम रहती है, इसलिए हमें नालागढ़ में तेल डालना होगा। तो वहाँ से चलेंगे फिर बाया चंडीगढ़ होकर हम अम्बाला, और अम्बाला से सहारनपुर होकर और मुजफ्फरनगर होकर। रात की राइड रहेगी आज हमारी। तो कुछ एक हमारे जो सब्सक्राइबर है वो कहते कि भाई रात का ब्लॉग बनाओ, तो फाइनली आज वो दिन आ गया। तो उनकी पेशकश पे हम स्पेशली आज रात का ब्लॉग बनाएंगे। और रात के ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम पहुंच रहे हैं नालागढ़। तो बसेस हमारी इकट्ठा ही है, तीनों की तीनों बसेस। तो रात्रि ब्लॉग देखने वाले थे वो खुश हो जाइए, हम आ चुके हैं आपको नाइट फन और नाइट ब्लॉग के साथ। कुछ ही देर में हम नालागढ़ पहुंचेंगे और वहां पर डालेंगे तेल। और अब हम पहुंच चुके हैं नालागढ़ डीजल पंप पर। और ये सामने अब न्यू बस स्टैंड बन गया है यहाँ पर। ये है राणा जी तेल डालते हुए कीप से विद टॉर्च के साथ। कितना कर तेल भैया आना और ये है नालागढ़ बस स्टैंड। नालागढ़ का मुआयना करते हुए नेगी साहब कह रहे कि बहुत ही अच्छा बस स्टैंड बना और इतना खुला डुला, अगर इतना मंडी बना होता तो वाह क्या मज़ा आ गया था। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा नालागढ़ लिखा गया है यहाँ पर जो लाइट है। तो इसमें कितने काउंटर है? 11, 10, 11, 17, 18। कुनिहार, रामशहर, मंडी का है 12 नंबर। मंडी अगर आपने नालागढ़ से जाना तो 12 नंबर काउंटर पे खड़ना है आपने। ये है हमीरपुर, मंडी, मनाली, जोगिंदरनगर लिखा गया है। काफ़ी अच्छा बस स्टैंड है और काफ़ी बड़ा बन गया। आगे 41, 14 भी आ गई। नेगी साहब कितने काउंटर है? 21 काउंटर है। और देखो नेगी साहब क्या चमक रहा है। निकलते अब हमारी गाड़ी आ चुकी है, तीसरी भी। और काफ़ी अच्छा बस स्टैंड है नालागढ़। पहले हम तेल डालने आते थे तो पहले इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, पहले अस्थाई था ये, परंतु अब पंप के सामने ही बनाया, हमारे डीजल पंप के सामने। तो बहुत ही अच्छा। चलो नेगी साहब चलो, दौड़ जाओ। यहाँ से अब हम मुड़ चुके हैं और हम निकलेंगे सीधा भरतगढ़ घनौली, रोपड़ होते हुए सीधा निकलेंगे चंडीगढ़, कुराली खर्ड होकर मोहाली। तो नाइट का मज़ा भी दोस्तों अलग ही है और अलग ही नज़ारा रहता है रात का भी। आप लोगों के साथ ख़ास तौर पर आज रूबरू होंगे रात के राइड के लिए। जंगल से होते हुए निकलते हुए मेन रोड, कुछ ही देर में हमें मेन रोड आ जाएगा, नेशनल हाईवे। तो कुछ ही देर में हम नेशनल हाईवे पर निकलने वाले हैं। अभी थोड़ा जंगल चले हुए हैं।
लो जी, झांसी पहुंच गए हैं। रूपनगर 10 किलोमीटर, तो रोपड़ यहाँ से 10 किलोमीटर है। हम पहुंच चुके हैं हुए मेन चौराहा पर, घनौली पर पहुंच चुके हैं। घनौली हम शॉर्टकट ही अंदर से निकल गए, तो पकड़ लिया हमने दिल्ली मनाली मेन नेशनल हाईवे। इसके बाद मिलेंगे आपके साथ रूपनगर से रोपड़ कहते हैं, जिसे रूपनगर को रोपड़ कहा जाता है। यहाँ से चंडीगढ़ की दूरी जो है वो है 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर रह गया चंडीगढ़ शहर। जैसा कि हमने वादा किया था, आपको हम टोल प्लाज़ा पर मिलाएंगे, और टोल प्लाज़ा पर हमने फास्टैग पूरी तरह कवर कर दिया है बस के। तो फास्टैग की लाइन से नहीं निकलेंगे, हम निकलेंगे फ्री लाइन से, जहाँ से वीआईपी गुज़रते हैं और एम्बुलेंस वगैरह। जो स्पेशल लाइन अगर छोड़ी होगी इन्होंने तो, नहीं तो फिर सीधा लाइन से ही निकलना होगा हमें। क्योंकि हमें यहाँ टोल नहीं देना है, टोल प्लाज़ा से होकर नहीं गुज़रना है, हमें गुज़रना है परंतु टोल नहीं देना है। फ्री वाली लाइन से निकलेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है अब। खड़े हो गए, बातचीत कर रहे हैं कि इलेक्शन ड्यूटी गाड़ी है ये। तो बातचीत हो चुकी है कि इलेक्शन ड्यूटी है ये गाड़ियाँ। तो इसी प्रकार को टोल वालों को बोलते हैं कि इलेक्शन ड्यूटी है गाड़ी। देखते हैं इनमें ये टोल प्लाज़ा में पैसे काटते हैं या नहीं। नंबर डालकर भी पैसा कट जाता है। तो यहाँ पर हमारा नंबर नहीं डाला गया, सिर्फ नंबर ही पूछा गया, क्योंकि नंबर डालकर भी टोल टैक्स कट जाता है। तो इन्होंने नहीं काटा है, पता है भाई, पहले ही बताया गया है। जो भी इलेक्शन ड्यूटी के लिए गाड़ियाँ जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट टोल होता है उनका, क्योंकि हम सिक्योरिटी लाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पंजाब छोड़ अब हम चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। तो सबसे पहला चौक आता है बेरका चौक। जैसे ही हम चंडीगढ़ अंदर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले आता है बेरका चौक। बेरका चौक से आप हॉस्पिटल फोर्टिस के लिए जा सकते हैं, और यहाँ पर है मोहाली का भी बस स्टैंड है। तो लगभग अब हम कुछ ही देर में चंडीगढ़ से निकल जाएंगे, तो दिखाते रहेंगे हम आपको बीच बीच का दृश्य। तो अब हम चंडीगढ़ 43 के बाहर से निकल गए, बस स्टैंड के बाहर से, क्योंकि हमने अंदर तो जाना नहीं है बस स्टैंडों में। तो हमने अब सीधा ही रोड पकड़ लिया है, सीधा हम निकलेंगे ट्रिब्यून चौक। और कुछ ही देर में हम चंडीगढ़ से के सबसे बड़े चौक पर पहुंचने वाले ट्रिब्यून चौक। ट्रिब्यून चौक से आप हरिद्वार, देहरादून, नाहन, पांवटा साहिब के लिए जा सकते हैं, और हम निकल जाएंगे दिल्ली अम्बाला की ओर। तो यहाँ से दिल्ली अम्बाला शिमला के लिए आप सीधे चले जाएंगे। देहरादून के लिए भी आप यहाँ से आगे की ओर निकलेंगे। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से दिल्ली की ओर। दिल्ली की ओर निकलेंगे और हम लेंगे पूरा का पूरा यहाँ से राइट टर्न लेते ही आगे से लेफ़्ट, और ये है शिमला लाइन। यहाँ से सीधा ही शिमला, और आप नाहन, देहरादून के लिए जा पाएंगे। ये है सबसे बड़ा चौक, ट्रिब्यून चौक, चंडीगढ़ ट्रिब्यून चौक।
इसके बाद हम अम्बाला पहुंचेंगे और अम्बाला के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अभी जीरकपुर डेराबस्सी होते हुए निकलेंगे। रात की राइड, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पैनी निगाह है पुलिस की और ऑटोमेटिकली चालान हो जाते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। स्लो स्पीड लिमिट 60 से नीचे होनी चाहिए आपकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से नीचे, नहीं तो बाबा ऑटोमेटिकली चालान आ जाते हैं घर ही। सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कानून सबके लिए बराबर है। और चंडीगढ़ से निकलने के बाद जीरकपुर डेराबस्सी से निकलते हुए अब हम पहुंच चुके हैं दफड़ टोल पर। थोड़ा समय लग रहा है आगे, पर फाइनली समझा दिया गया मुझे लग रहा है। अब किस तरह से समझाया होगा वो आगे वाली गाड़ी ही जाने, कि क्या दिमाग लगाया होगा उन्होंने, क्या बातें कही होगी उनको और टोल कर्मचारी के साथ क्या बात हुई होगी। हम तो यहीं देखेंगे टोल प्लाजा से पैसे तो नहीं कटेंगे, कटेंगे तो पूछेंगे इनको फिर। HP 65 का 21 अपनी ना जल्दी आके ला दो ना, कॉपी करा के देना। ठीक है जी। क्या कराना? ये टोल पर ना हुआ है क्या? फोटो स्टेट है ये गाड़ी, किधर फोटो स्टेट लेनी है? टोल पे 5 मिनट रुकने पर इनको आदेश की कॉपी दिखानी पड़ती है यहाँ पर, तो वो दिखाई और उसके बाद हम निकल गए हैं अम्बाला की ओर। अम्बाला सहारनपुर की ओर। तो रात का नज़ारा अलग ही है और अद्भुत नज़ारा है ये। HP 65 6122 हमारे आगे और 6114 हमारे पीछे। अंदर से होकर हम भी निकलेंगे सीधा अम्बाला बस स्टैंड से होते हुए। अंदर तो नहीं जाएंगे, मतलब बस स्टैंड के अंदर नहीं जाते, परंतु आगे से लेफ़्ट कट लेते ही सीधा हम सहारनपुर की ओर निकल जाएंगे। अम्बाला छावनी। तो यहाँ पर है जगाधरी अम्बाला बस स्टैंड अंदर के लिए, और जगाधरी आगे बोलते ना, हमारे यहाँ बोलते हैं वही जगाधरी लाला होने। तो जगाधरी में मिलता बर्तन मिलते हैं, स्टील के बर्तन, लोहे के बर्तन और पित्तल के बर्तन वहाँ मिलते हैं, और सिल्वर के। ये है अम्बाला। अम्बाला अस्थाई बस स्टैंड बाहर से, और अंदर के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। ये वाला है अंदर बस स्टैंड। तो बसेस ही लगी है, तो हम निकलेंगे आगे की ओर। जगाधरी अम्बाला कैंट। और राणा जी ने इंडिकेटर लगा दिया, तो अब हम यही रोड पकड़ेंगे जो हमने नहीं पकड़ा था।
सहारनपुर के लिए। सहारनपुर यहाँ से 92 किलोमीटर और जगाधरी यहाँ से 51 किलोमीटर और उसके बाद रुड़की यहाँ से 124 किलोमीटर और हरिद्वार 167 किलोमीटर। तो ये रोड है। अब सीधा लेंगे अब हम सहारनपुर के लिए। तो फाइनली हम शाह पहुंच गए। शाह तो यहीं पर कह रहे थे कि खाना खाएंगे, तो यहाँ पर हमारी और भी गाड़ी खड़ी है, हमीरपुर डिपो की है। उसके बाद पंजाब रोडवेज वालों की गाड़ियाँ खड़ी है, तो यहीं पर रुकेंगे अब हम। एक मिनट रानी, बैक 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 राणा जी बैक लगाते हुए गाड़ी और नेगी साहब। साथ में नेगी जी। ढाबे पे खड़ी मिली हमें हरिद्वार कांगड़ा चामुंडा और उसके बाद हरिद्वार ऋषिकेश और पंजाब वालों की ये भी हरिद्वार जा रही है। तो काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर। सिर्फ वैष्णो ढाबा लिखा गया, तो वैष्णो मीट मछली मांस नहीं मिलेगा यहाँ पर। फाइनली खाना खाने के बाद अब हम आ चुके हैं बस के अंदर। तो हमने कपड़े वगैरह लटका दिए। तो ये हमारा स्लीपिंग बैग है और एक हमारी चादर है और एक हमारा तकिया है और बैग, और ऊपर हम सोएंगे, नीचे अपने ड्राइवर भाई साहब सोएंगे, थोड़ी देर में आएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों अलविदा, गुड नाइट। सुबह मिलेंगे नई शुरुआत के साथ, नए ब्लॉग के साथ। यही हमारा आशियाना और यही हमारा घर।